जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से वे होते हैं। तो उसमें मैंने आपको 3 वे बताए थे। पहला था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म एंड तीसरा था एरो डायग्राम। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हो तो आप उसको वापस जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि आज मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व वो करूँगा। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ही आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलिए आज देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं इस चैप्टर में। मैं आप लोगों को टॉपिक भी पढ़ाते रहूँगा और साथ ही साथ उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को कराता रहूँगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा चैप्टर है इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्योरेटिकल चैप्टर में भी। और बाकी जब आगे जाके आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें तो थ्योरी का पोर्शन बिल्कुल होता ही नहीं है, उनमें केवल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इनमें थ्योरी का पोर्शन भी रहता है। मैं आपको पहले महीने थ्योरी कराई और उसके साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक रिलेशन दिया हुआ है। ये रिलेशन जो है ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि हमें इसके एग्जैक्ट एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो दिया नहीं है, इसने हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर दे दिया। इसने हमको एक रूल डिफाइन कर दिया रिलेशन का, और इसने बोला है कि इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे। मीन्स क्वेश्चन को इतना बोल रहा है, इसने एक हमको रिलेशन दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, और कहा है कि इसको आप लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है। अब रोस्टर फॉर्म को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में बोल सकते हैं, क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर भी लिखा हुआ है। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर में करने को बोल रहे हैं तो उसका मतलब रोस्टर फॉर्म ही है। आप लोग दोनों वर्ड अपने माइंड में रखिएगा। अगर एग्जाम में वो रोस्टर फॉर्म ना लिख के ऑर्डर्ड पेयर लिखा मिले तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों का मतलब केवल एक ही होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमको रिलेशन दिया हुआ है a comma b such that 2a plus b equal to 5। मीन्स a और b की वही वैल्यू r के अंदर आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। और हमारे a और b क्या होंगे, a और b बिलोंग टू w। w के बारे में इतना दीजिए बताएं। w जो है w हमारा है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं वो तो आप लोग को पता होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं होल नंबर। यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारे होल नंबर से बिलोंग करेंगे, और आर के अंदर वही ए और बी आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही केवल आर के अंदर आएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे। हम लोग को कोई सेट तो दिया नहीं है, कोई मतलब कि फाइनाइट सेट जिससे कि हम एलिमेंट हम लोग पुट कर ले। हम लोग को डब्ल्यू वो दे दिया सीधे, और बोल देंगे कि डब्ल्यू जो है सेट ऑफ होल नंबर है। आपको सेट ऑफ होल नंबर क्या होते हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारा होता है डब्ल्यू। आप लोग साइड में लिख भी लीजिए, जैसे कि अगर आपको ना पता हो तो आप लोग फिर खुद लर्न कर लीजिएगा कि होल नंबर क्या होते हैं। ये हमारे होते हैं होल नंबर, ये आगे ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग करेंगे क्या कि ए और बी की धीरे धीरे वैल्यू इनसे पुट करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करके आगे अंदर आ जाएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे बोले कि हम लोग ये क्वेश्चन मान लें, हम लोग ए की एक वैल्यू पुट करेंगे इसमें रखे और उससे बी आएगा, और बी भी अगर होल नंबर आ रहा है तो ए और बी दोनों होल नंबर बन जाएंगे और इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमारे आर के अंदर हो जाएंगे। मीन्स हम इसमें थोड़ा उल्टा काम कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी की सही वैल्यू को इक्वेशन में सेटिस्फाई रखना तो उसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल को आप लोग पहले भी चूज करो, पहले वो करो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोग उसको उस पर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो करना क्या है, आप लोग पहले से ध्यान दिए। हम लोग ये चूज कर लेते हैं कि हाँ हमारे एलिमेंट ए और बी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लोग ए के लिए कोई एलिमेंट पिक करेंगे बारी। पहले हमने ए इक्वल टू 0 पिक कर लिया, फिर हमने ए इक्वल टू 1 पिक कर लिया, फिर हमने 2 पिक कर लिया। हम केवल ए पिक कर रहे हैं, बी हम ऐसे नहीं पिक करेंगे, क्योंकि बी क्या पिक कर ले उसमें हमको थोड़ी समस्या हो सकती है। हमने ए पिक किया और ये मान लिया कि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू निकाल देंगे। अगर बी की वैल्यू कोई होल नंबर आ रही है मीन डब्ल्यू से बिलोंग कर रही है, तब तो हमारा ये ए और बी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बी हमारा डब्ल्यू से बिलोंग नहीं कर रहा है तो तब बी हमारा डब्ल्यू में ही नहीं है, तो इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आप लोग समझ होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि होल नंबर है। अगर आपको बात करेंगे 2/3 की, तो 2/3 तो हमारे डब्ल्यू से बिलोंग करता नहीं है, क्योंकि उसमें
केवल इंटीजर ही आते हैं, होल नंबर के अंदर केवल पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर बस वही आता है और कुछ नहीं आता है। अगर हम बात करें 1.5 की, तो ये 1.5 भी हमारा डब्ल्यू में नहीं होगा, मीन्स डेसिमल और फ्रैक्शन वो सब डब्ल्यू में नहीं आ सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर में। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एक को पिक करेंगे जीरो, तो हमने a इक्वल टू 0 पिक किया, हमने इस क्वेश्चन में रखा तो हमारा आ गया b इक्वल टू 5। अब b इक्वल टू 5 हमारा w के अंदर है, और अब आप लोग 0 और 5 दोनों इस इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, ये हमारा इक्वल टू 5 ही आएगा, मींस इस इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है 0 और 5। अब अगर ऐसे आप लोग से बोलते हैं आप लोग 0 पिक करिए, दूसरा 5 पिक करिए, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, आप लोग सोचते हैं सर हमें कैसे पता चला कि हमको अगला एलिमेंट 5 पिक करना है, हम b की जगह और कुछ क्यों नहीं पिक कर सकते हैं, हमने तो पेयर कैसे बनाया, वो कंफ्यूजन सबको होगी। इवन अगर मैं भी इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व करूँ तो मुझे भी वो कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए एक ऐसा पैटर्न बनाया जाता है जिससे कि हम आसानी से एलिमेंट पता कर लें। इसमें आपने हो सकता है कि उसको आपको ये वाला कैसे करते हैं तो आपने पहली बार देखा हो, लेकिन जब लोग जब इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग धीरे सीख जाएंगे। करना केवल इतना ही कि एक एलिमेंट हम पी को करेंगे और उसको हम मानेंगे नहीं इस इक्वेशन में ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू रख के बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर बी हमारा डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है तब तो हमारा ए और बी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर बी डब्ल्यू से बिलोंग नहीं कर रहा है तो तभी हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ए और बी। अब हमने a इक्वल टू 0 रखा है इक्वेशन में, तो हमारा b आ गया 5, और 5 तो हमारा होल नंबर होता है, तो 5 तो हमारा w में हुआ, तो हमारा ये जो पेयर हमको एक मिल गया ऑर्डर पेयर 0 और 5 का, ये हमारा r के अंदर आ जाएगा, तो ये 2a प्लस b को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने 0 रख के पुट कर लिया, अब हम 1 रख के पुट करते हैं, 1 से क्या मिलता है, हमने a इक्वल टू 1 रखा है इस इक्वेशन में, जब रखा तो हमारे पास आ गया b इक्वल टू 3। अब 3 भी तो हमारा इंटीजर कोई नहीं पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा 3 भी w के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3 जब आपको इसमें पुट करेंगे तो ये भी हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2a प्लस b इक्वल टू 5। तो हमारा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3, ये हमारा एक और पेयर मिल गया, 1 भी हमारा होल नंबर है, 3 भी हमारा होल नंबर है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है, कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमने 0 रख के पुट कर दिया, a इक्वल टू 1 रख के पुट कर दिया, मतलब आता है 2, हम 2 के ऊपर देख लेते हैं कि क्या बनता है, चलिए देखते हैं। a इक्वल टू 2, तो हमने यहाँ पे 2 रखा है a की जगह, तो हमारा आ जाएगा कि हमारा आ जाएगा b इक्वल टू 1, और 1 भी तो हमारा होल नंबर है, 1 भी हमारा इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि a इक्वल टू 2 रखने में भी कोई समस्या वाली बात नहीं हुई, हमको a इक्वल टू 2 रखने पे b इक्वल टू 1 आ गया, और ये दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि हमने इस इक्वेशन के थ्रू ही b की वैल्यू निकाली है, मतलब यहाँ पे सीखना है। तो ये भी हमारा एक और ऑर्डर पेयर मिल गया, हमने a इक्वल टू 0 भी रख लिया, 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया, बात आती है 3 पे, आगे भी रख के हम चेक करेंगे, देखते हैं कहाँ तक मिलता है कहाँ तक नहीं मिलता, जहाँ तक मिलेगा अच्छी बात है, हमारे घर डाल देंगे, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ हम हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ भैया बस हो गया, तो हम आगे भी कर सकते हैं, बस देखते हैं। अब जब हम a इक्वल टू 3 पुट करेंगे इसमें, तो जब हमने a की जगह 3 रखा, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो हमारा आ गया b इक्वल टू -1। अब आप लोग देखेंगे b इक्वल टू -1, ये तो हमारा ना 0 है ना पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो होल नंबर तो केवल 0 1 2 3 4 सो इतने होते हैं, ये -1 तो हमारा w के अंदर आया नहीं, ये -1 हमारा w के अंदर आया नहीं, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हम a की जगह 3 रखना चाहते हैं, अगर हम a की जगह 3 रखेंगे तो और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने पे b जो हमको मिल रहा है, b हमारा होल नंबर है नहीं, मीन्स अगर हम a की वैल्यू 3 या उससे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा कोई भी b हम सर्च नहीं कर पाएंगे होल नंबर के अंदर जो कि a और b दोनों मिलके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जो मैंने बोला आप उसको अगेन समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने a इक्वल टू 0 1 2 रख के पुट कर लिया, तो हमको होल नंबर के अंदर कोई ना कोई b ऐसा मिल गया जो कि हमारा 2a प्लस b इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब हमने a इक्वल टू 2 के ऊपर मतलब कि रखने गए 3 4 एंड सो ऑन, तो हमको तो b मिल रहा है, b मिल तो रहा है, लेकिन b हमारा होल नंबर नहीं है, b हमारा होल नंबर के अंदर आ ही नहीं रहा है। जब b होल नंबर नहीं है तो हम कैसे ले सकते हैं कि हाँ ये हमारा b है, तो अगर 3 या उसके ऊपर भी कुछ भी रखेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारे पास अदर पेयर केवल इतने ही होंगे 0, 5, 1, 3 एंड 2, 1, यही हमारे आज के अंदर आएंगे। लेकिन तो मैंने आपको ये एग्जांपल देकर समझाया कि अगर हमने a को 3 या उससे ऊपर रखा तो वो होल नंबर नहीं बन रहा है, तो ये बात हमें एग्जामिनर को बतानी भी तो पड़ेगी ना,
बताने के लिए एग्जामिनर को एक अच्छा सेंटेंस होता है, एक अच्छे सेंटेंस में फॉर्म करके एग्जामिनर को हम अपनी बात को बता देंगे। एक ये वे होता है, देखते हैं हम क्या लिखते हैं। For a greater than equal to 3, the value of b given by the above relation given by the above relation are not whole number। जो मैंने बात बोली उसी को इसने बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको ये लैंग्वेज तो है बड़ी इजी, अगर आपको तकलीफ में थोड़ा टाइम लगती है तो आप लोग अपनी भाषा में भी देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। बस यहाँ में a इक्वल टू 3 और उससे ऊपर की वैल्यू को पुट करने पे इस रिलेशन के थ्रू जो भी हमको b मिल रहा है वो हमारा होल नंबर में नहीं बिलोंग करता है। तो इसलिए हमारे पास ऐसा कोई सेट भी नहीं बन पाएगा कि जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे और w के अंदर। तो चलिए हमको इतना मिल गया कि हमारे पास हमें केवल ऐसा 3 ही सेट मिल पाए हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास R में केवल 3 एलिमेंट होंगे। तो ये हो गया 0,5, 1,3, 2,1, 3 ऑर्डर पेयर हो गए। इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, आपको थोड़ी बोलने में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब मैं आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन थोड़ा हट के थोड़ा डिफरेंट टाइप में है, वो डिफरेंट क्यों एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें यूज हो गई हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन इजी था। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमको एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि सेट P है, उसमें और सेट Q है। वहाँ पे हमको उसका एरो डायग्राम दिया हुआ है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं आप लोग को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से एरो डायग्राम बनाना सिखा रहा था। आज इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस। इसने हमको एरो डायग्राम दे दिया है और तरह की रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इसको लिखिए। बिल्कुल सिंपल है। जब मैंने आपको रोस्टर फॉर्म पे सेट एरो डायग्राम बनाना सिखा दिया, वो बिल्कुल सिंपल था। तो उसका तो रिवर्स करेंगे वो भी सिंपल ही होगा ना, जैसे कोई बात ही नहीं करिए, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेट P दिया हुआ है। सेट P में एलिमेंट है 9, 4 और 25 और Q में हमारे पास एलिमेंट है और इनकी मैचिंग है, इनको इसने ड्रॉप किया हुआ है। तो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले इसको देख के आप लोग सेट P और सेट Q तो फाइंड कर ही लोगे। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं। इसके पास जितने एलिमेंट है वो सब सेट P के एलिमेंट है और इसके पास जितने एलिमेंट है वो सब सेट Q के एलिमेंट है। तो हमने P और Q में इनके सारे एलिमेंट लिख दिए। अब रोस्टर फॉर्म में करना क्या होता है कि सेट P के एलिमेंट के वो एलिमेंट जिनके सेट Q से मैचिंग होती है केवल उन्हीं को अदर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। कल जो हमने बताया था आपको, ठीक आपको उसका उल्टा करना है, उसका रिवर्स प्रोसेस। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको आज ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे समझने में, वो आपको भी खुद ही समझ में आता जाएगा काफ़ी अच्छे से। आइए देखते हैं कि हमें इसका कोई ऑर्डर पेयर बनाना है। ये जो 9 है, 9 को इसने मैच किया है 3 से, तो एक हमको ऑर्डर पेयर मिल गया 9,3, ठीक हमने लिख दिया। फिर अगला इसने 9 को मैच किया है -3 से, तो दूसरा हमको मिल गया 9,-3। फिर इसने 4 को मैच किया है 2 से और 4 को मैच किया है -2 से, तो 4,2, 4,-2। ऐसे जब आप 25 को लिखेंगे उसने 5 और -5 को मैच किया है, 25,5 हो गया, 25,-5 हो गया। ये तो हमारा हो गया उसका फॉर्म, जो कि बहुत से ज़्यादा सिंपल था। और मैंने आपसे ये बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें हमको रिलेशन को, सेट को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है कि उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के हमको पैटर्न का पता लगाना पड़ता है। अगर पैटर्न का पता होता है तो अच्छे से हम लोग उसको कर सकते हैं काम में। देख सकते हैं कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की डिफिनेशन क्या होगी या जो रिलेशन है उसका रूल क्या है। अब पैटर्न हम लोग हम लोग पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये देखेंगे कि इसका जो एलिमेंट 9 है इसको सबसे पहले पिक किया 9 को। 9 की जो इसकी मैच कर रहा है 3 से और 9 को मैच कर रहा है ये -3 से। तो कुछ आप लोग का दिमाग में एक बात अटक रही है क्या कि इसने 9 को मैच किया 3 से और 9 को इसने मैच किया -3 से। इसका मतलब क्या हुआ? 9 और 3 में कोई रिश्ता है क्या? हाँ, कुछ ध्यान तो लग रहा है कि अगर लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अच्छा, इसको आप लोग अपने माइंड में रखिए, ये सही भी हो सकता है, अभी गलत भी हो सकता है, जब तक कि हम लोग सभी एलिमेंट का एनालिसिस ना कर लें। ये मैं आपको एनालिसिस कैसे करता हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ।
ये बात बहुत ही कम टीचर सिखाएंगे। बाकी टीचर आपको क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे हाँ ये ऐसा होता है, इसके अंदर ये रिलेशन है, उन्होंने कैसे एनालिसिस किया वो तो आपको बता देंगे, लेकिन आपको कैसे एनालिसिस करना है ये आपको बहुत कम ही लोग सिखाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारा एम तो इतना होता है कि कैसे थिंक किया जाता है क्वेश्चन में, कैसे सोचा जाता है, मैं आपको वो सिखाऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको बुक में ही मिल जाएगा, लेकिन कैसे सोचना है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। वो आपको कोई पर्टिकुलर इंसान ही आपको सिखा सकता है कि उसका क्या प्रोसेस होता है उसमें। तो आपने 9 को ऑब्जर्व किया, 9 को इसलिए मैच कर रहा है 3 से भी -3 से भी। 9 और 3 में क्या रिश्ता होता है आपस में, तो इतना तो आपको पता होगा जब हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आता है, ठीक है। और 9 और -3 का क्या रिश्ता होता है, -3 का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो आएगा तो 9 ही ना। देखिए समझ में आना है कि इसमें 3 और -3 का स्क्वायर किया तो हमको 9 मिल रहा है। चलिए ठीक है, हमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, अब आगे देखते हैं कि पैटर्न फॉलो होता है या फिर नया पैटर्न मिल जाता है। अगला एलिमेंट हमने पिक किया 4 को ये मैच कर रहा है 2 से, और 4 को ये -2 से भी मैच कर रहा है, मीन्स इसने 4 को 2 और -2 से मैच किया है। तो आप लोग 4 को देखिए, 4 और 2 में आपका रिश्ता क्या होता है, तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ कुछ रिश्ता समझ में आ रहा है। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर आता है। और 4 और -2 को क्या रिश्ता है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो 4 आएगा ना। तो इतना जब आपको मिल जाएगा तो आप लोग के माइंड में थोड़ी खुशी होगी, थोड़ी मन जाएगी हाँ जो पहले पैटर्न हमको मिला था वही पैटर्न अभी भी मिल रहा है, तो कुछ हमारे लिए अच्छा हो रहा है, ये पैटर्न मैच कर रहा है। लेकिन ठीक है, बदले की जो हम लोग सेट क्यू का एलिमेंट स्क्वायर करते हैं तो सेट पी का एलिमेंट आता है। इतना ये 2 में तो हमारा बात बन गई। हम लोग थर्ड वाले में देखते हैं, अगर थर्ड वाले में भी यही बात प्रूफ हो गई तो इसका मतलब कि हम सही सोच रहे थे। अगर थर्ड वाले में हमारा जो फैक्ट है ये प्रूफ नहीं हुआ है तो मतलब हम गलत सोच रहे थे। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में जब आपको देखेंगे तो ये जो 25 है, 25 को इसने मैच किया 5 से, एंड 25 को इसने मैच किया -5 से। इट मींस 25 को 5 में -5 से मैच कर रहा है। तो 25 और 5 में क्या रिलेशन होता है, तो इसको भी जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप सोचते हैं हाँ 5 का स्क्वायर होता है 25 और -5 का भी स्क्वायर होता है 25। तो अब हमारी बात बिल्कुल पूरी तरीके से प्रूफ हो गई है कि जब हम लोग सेट क्यू के जो एलिमेंट है उनका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो पी मिल रहा है, जब हम लोग पी के एलिमेंट का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमको क्यू के एलिमेंट मिल रहे हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि कैसे सोचते हैं। ये कहता तो मैं आपको मतलब कि 10-20 सेकंड के लिए इतना बता के खत्म कर सकता था, लेकिन मैं आपको हाउ टू थिंक, मैं आपको सोचना सिखा रहा था कि हाँ इसको को कैसे सोचते हैं, ठीक है। अब हमको इतना तो हमको समझ में आ गया कि जो सेट पी है ये मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये इनके एलिमेंट का स्क्वायर है, लेकिन हमको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना भी तो है, क्योंकि बाबा आपने पता लगा जो लिखना होगा इजी है, उसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। इनसाइड विद द फॉर्म r इक्वल टू x, y such that x belong to p and y belong to q। p तो फर्स्ट एलिमेंट है वो p में होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा q से होगा। इतना ही देखना तो सबसे सेम होता है। और जो हमारा x है, x इज द स्क्वायर ऑफ y, मीन जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो हमारे इस एलिमेंट का स्क्वायर होगा। ये मैंने आपको लैंग्वेज फॉर्म में बता दिया कैसे लिखते हैं, और इसके पहले मैं आपको बता था कि हम लोग कैसे इसमें सोचते हैं। ये मैंने आपको आज 2 प्रॉब्लम बताई, दोनों ही प्रॉब्लम को मैंने फैक्ट के साथ बिल्कुल डीपली डिस्कस करते हुए बताया, जिससे कि आप लोग को इसमें एक स्टेप भी लर्न ना करनी पड़े। आपको कैसे सॉल्व करते हैं आपको केवल समझना पड़े, क्योंकि अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग इसमें भूलेंगे नहीं। मैथ्स में अदर सब्जेक्ट में यही सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि आपको मतलब जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टूडेंट उनको याद करने में लगा रहता है, उनको याद नहीं वो करता है, तो याद करी हुई चीज़ तो दोबारा भूली जा सकती है, लेकिन जो चीज़ समझी जाती है वो थोड़े लंबे समय तक माइंड में रहती है इन कंपेरिजन टू याद करने में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग रिप्ले करके वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।